आप अपने गाय भैंस को हर एक तरीके का कीड़े की दवा देख के थक गए हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि कीड़ा मरा कि नहीं। और आपका पशु जो है कीड़ा रहने का लक्षण अब भी दिखा ही रहा है। आप हर एक 3 महीने पे 4 महीने पे कीड़े की दवा दे रहे हैं, तब भी आपका पशु मिट्टी खा रहा है, पतला गोबर कर रहा है, पेट में दर्द है, लगातार कमजोर होते जा रहा है। तो आज हम आपको सारी कैटेगरी, किस किस तरह के आपके पशु में कीड़े होते हैं और किन कीड़ों के लिए कौन सा कीड़े की दवा दे और कौन से कीड़े का कौन सा लक्षण होता है, तो आज हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वन बाय वन सारे के सारे कीड़े, कौन कौन से वर्म आपके पशु के शरीर में रहता है और उसमें कौन सी दवा देनी आवश्यक है और किस किस टाइम पे दे पशु को। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे टैप टैप करेंगे तो एक बाय एक बताने वाले हैं, तो आपको कोई छूट ना जाए, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार लास्ट तक देखिए और अच्छा नॉलेज लेके जाइए और अपने डेयरी फार्मिंग को बेटर बनाइए। तो देखिए किसान भाइयों, गाय भैंस को कई तरह के कीड़े होते हैं, जैसे कि राउंड वर्म, टेप वर्म, उसके बाद हुक वर्म, उसके बाद नेजल वर्म, लीवर फ्लूक, उसके बाद उसके शरीर पे भी कई तरह के कीड़े पाए जाते हैं, जिससे आपके पशु का जो है वजन कम होना, शरीर कमजोर होना, उसके साथ साथ पतला पैखाना, खून की कमी, ये सब कीड़े की वजह से ही होता है। तो किसान भाइयों जानते हैं कि कौन से कीड़े पे कौन सी दवा। राउंड वार्म में आपके पशु का लगातार वजन कम होते रहता है, आपके पशु के पेट में दर्द, दस्त और खाने का उल्टी हो जाना, ये सब लक्षण देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लक्षण अपने पशु में दिखे तो आप उसे एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल दे सकते हैं। तो इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपका पशु गर्भवती है, गाभिन है, तो उसे आप एल्बेंडाजोल नहीं दे सकते हैं। उस कंडीशन में आप उसे फेनबेंडाजोल ही दे। तो आपको उस समय फेनबेंडाजोल का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखें कि राउंड वर्म है, ये ऐसा लक्षण अगर दिख रहा है आपके पशु में, तो आप उसे एल्बेंडाजोल या फ्लुवेंडाजोल ही देना है। उसके बाद टैप वर्म पे जान लेते हैं। तो टैप वर्म अगर आपके पशु में है तो उसमें आपको क्या क्या लक्षण दिखेगा, जैसे कि फीता कृमि जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो फीता कृमि आपके पशु के शरीर में अगर है तो आपके पशु का लगातार वजन कम होने लगेगा। आप कितना भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दाना पानी सब कुछ दे रहे हैं, तब भी आपका पशु लगातार कमजोर होते रहेगा। और आप कितना भी अच्छा दाना पानी दे रहे हैं, आपके पशु को सही से भूख नहीं लगते रहेगा, आपके पशु का पेट में दर्द भी रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको कौन सी कीड़े की दवा इस्तेमाल करनी है। तो किसान भाइयों इसमें आपको आइवरमेक्टिन इस्तेमाल करना है। तो आइवरमेक्टिन 2-3 कैटेगरी के आते हैं, जैसे कि टैबलेट में एक तो खुद आइवरमेक्टिन रहता है अकेला, उसके बाद एक इंजेक्शन आता है आइवरमेक्टिन का, उसके साथ ही साथ कोई आप दवाई देते हैं उसमें आप फेविंडाजोल देते हैं तो उसमें भी आइवरमेक्टिन डाला रहता है। तो ये 3 कैटेगरी का कोई सा भी दवा आप टैप वर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर और से कीड़े, लीवर फ्लू, ये सबसे खतरनाक है। इसमें आपके पशु का जो है मुंह हाथ सब सूज जाता है। आपका पशु जो है वो जो भी खाती है सही से पचा नहीं पाती है, उसके शरीर में दाना पानी अनाज लगना बंद हो जाता है। तो इसका पहचान इस कैटेगरी से करिएगा कि आपका पशु जो भी खाएगा वो सही से पचाएगा नहीं, मुंह हाथ फूलने लगता है। तो इसमें आपको क्या देना है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपके पशु को लीवर फ्लू आपको लग रहा है कि आपके पशु को है, तो आप इस कंपोजिशन का एक ये सस्पेंशन जो है नियोजाइट प्लस सस्पेंशन, ये इंटास का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और सेम साल्ट में कई कंपनियों का है, तो आप कोई भी ब्रांडेड कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कंपोजिशन जान लेते हैं। इसमें ऑक्सीक्लोरोनाजाइड और लिभामिसोल हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन पाया जाता है।
तो ये जो सस्पेंशन है उससे आप अपने पशु को लिवर फ्लू में पिला सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पशु को नज़ल में सांस के रास्ते में अगर कीड़े हैं तो आपका पशु को सांस लेने में दिक्कत, बार बार ढांसना, तो कोई भी चीज देते हैं तो सड़क जाना, तो इस कंडीशन में भी आपके पशु को कीड़े की अटैक रहती है। ये लक्षण है नजल वर्म की। तो इसमें आपको क्या क्या अपने पशु को देना है, तो इस कंडीशन के अगर कीड़े आपके पशु को हैं, इस ऐसा सिचुएशन है, तो उससे आप आइवरमेक्टिन या अगर किसी शरीर में अगर कीड़े की ये है तो आप उसे आइवरमेक्टिन या एल्बेंडाजोल फिल्बेंडाजोल ये सब आप अपने पशु को दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपके पशु में कुछ कीड़े की दवा हम आपको बताने वाले हैं जो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत ही शानदार कीड़े की दवा है जाइक्लॉक्स। जाइक्लॉक्स इसमें क्लोस्टेनॉल 15% डाला हुआ है और ये मात्र 30 ml के फाइल में आपके बड़े पशु के लिए ये पाया जाता है। तो इससे आप बड़े पशु को कीड़े की दवा अगर आपको लगता है ज्यादा अटैक है आपके पशु में तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और लक्षण आपके पशु में पाया जाता है कीड़े का, वो उनके स्किन में भी त्वचा गिरने, तो आपके पशु के त्वचा में भी कीड़े का इफेक्ट रहता है। उससे क्या होता है कि आपका पशु बार बार शरीर खुजलाते रहता है, उसका शरीर से बाल गिरते रहता है और आपका पशु का जो बाल है वो मरेन मतलब दिखने में आपका पशु का लाइट जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको जो है क्या करना है, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन अपने पशु को किसी भी डॉक्टर या पशु चिकित्सक जो हैं आपके, उनके राय विचार से उनसे बात करके जितना भी हम चीज बताए हैं आप बिना अपने पशु चिकित्सक के राय विचार से अपने मन से इस्तेमाल न करें। तो ये आइवरमेक्टिन हाईटेक वीरवैक का है, तो ये आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा डलवा सकते हैं। तो आपके पशु के जो भी त्वचा में वर्म है वो मर जाएगा। उसके साथ साथ पेट वेट में है अगर, उसके साथ एक चीज और जो आपके पशु के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है, जो आप देखते हैं अठगोरवा टाइप का पशु के पूरे शरीर में कीड़ा ऊपर से रहता है जो आपके पशु का खून लगातार चूसते रहता है। तो उस कंडीशन में भी आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन या बोलस खिला सकते हो। उसके साथ साथ लगाने वाला भी कुछ पॉइजनस चीज आते हैं जो आपके पशु के शरीर पे लगा देते हैं तो आपके पशु का जो वो कीड़ा है वो मर जाता है। लेकिन आप ज्यादा कोशिश करें कि सस्पेंशन या लिक्विड में ओरल रूट वाला ही ज्यादा सेफ रहता है और आपके पशु का हेल्थ भी अच्छा रहता है। और किसान भाइयों एक चीज का और ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पशु को कोई भी किसी भी प्रकार का आप कीड़े की दवा देते हैं तो उसके साथ साथ लीवर टॉनिक भी देना बहुत ही आवश्यक है। और एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो आप जान लें किसान भाइयों, अगर आपके पशु को लगता है कीड़े की अटैक है और आप नहीं समझ पाते हैं कौन सा कीड़ा का अटैक है, तो आप एक नियम बना ले कि पशु को 3 महीने पे कीड़े की दवा देते ही रहती है, तो आप कॉम्बिनेशन वाला कीड़े की दवा ज्यादा इस्तेमाल करें। और उसके साथ ही साथ हर एक 3 महीने 4 महीने पे जो देते हैं कीड़े की दवा, तो उसमें आप सिस्टम बदल ले। जैसे कि कभी आप एल्बेंडाजोल दे रहे हैं तो अगले महीने आप आइवरमेक्टिन फिल्बेंडाजोल दे दे। उसके बाद ये आप कभी तीसरे महीने में दे रहे हैं तो ऑक्सीक्लोनाजाइड लिमाविसोल सस्पेंशन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन दे दे। तो इस तरह से कभी दे रहे हैं तो आप कोलेस्टेरॉल 15% दे दे। तो इस तरह से अगर आप कीड़े की दवा अपने पशु को देते हैं तो आपके पशु के शरीर में कीड़ा जो है वो पनपेगा ही नहीं और आपका पशु स्वस्थ और निरोग रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लास्ट तक अगर आप देखे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियो काफी समय से देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को ऑल पे कर दीजिए कि मैं जो भी नया वीडियो डालूं वो आपको समय समय पे मिलता है और आप डेयरी फार्मिंग में वीडियो देख के लाभ उठा सके। थैंक यू।